और साथ ही दूसरी प्रतियोगिता में दूसरा स्थान प्राप्त किया था सिमरन बोरा, कक्षा 11 की वो छात्रा है, शहीद किशन सिंह राजकीय इंटर कॉलेज बांस पिथौरागढ़ से। उनको भी हार्दिक शुभकामनाएं। उनका इनाम हम उन तक बाय पोस्ट जरूर पहुंचा देंगे। और तीसरा स्थान प्राप्त किया था इन प्रतियोगिताओं में सोनाली, कक्षा 10 की छात्रा है, राजकीय इंटर कॉलेज मवाधार से, पौड़ी गढ़वाल से। और आयुषी जो कक्षा 10 की छात्रा है, राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय डांगी भरदार रुद्रप्रयाग से। तो बहुत दूरस्थ क्षेत्रों से बच्चों ने इस पूरे कार्यक्रम में प्रतिभाग किया और बहुत सुंदर उनकी प्रस्तुति रही। सभी बच्चों को हार्दिक शुभकामनाएं। और बस आज के कार्यक्रम के हम अंतिम भाग की ओर बढ़ते हुए कोना कक्षा का जो हमारा है उसे भेंट करने के लिए मैं आग्रह करूंगी कोना कक्षा की सचिव आशा डोभाल जी से कि वो आए और उसकी घोषणा भी करें और कोना कक्षा का जो औपचारिक भेंट का कार्यक्रम है उसको भी आगे बढ़ाएं। जैसे कि अभी अर्चना ने बताया, तो हम जो कोना लगाने हम बाद में जाएंगे, लेकिन हम एक सिंबॉलिक उनकी वो कर सकते हैं कि भाई आपने कोना दिया है तो हम चाहते हैं कि उनके हाथों से यहीं पर कोना भेंट किया जाए। तो सबसे पहले मैं रामगढ़ प्राथमिक विद्यालय से बुलाना चाहूंगी अजय सोलंकी जी को, और उनके विद्यालय इन्होंने जो कोना लगाया है वो है अपनी प्रथम पाठशाला में। हम किसी भी रूप में किताबें दे सकते हैं, कैसे भी कर सकते हैं। तो जिस पाठशाला में इन्होंने प्रारंभिक शिक्षा प्राप्त की है उसी पाठशाला में इन्होंने कोना लगाया है। और उस स्कूल की मैडम भी आई हैं गुल्लर घाटी से, प्राथमिक विद्यालय गुल्लर घाटी से। श्रीमती विजय लक्ष्मी। दूसरा कोना हम भेंट करने जा रहे हैं गुजराड़ा इंटर कॉलेज GIC गुजराड़ा सहजदारा रोड पर है। वो कोना लगाया है विजय मंगाई जी ने, जो अपने बेटे की स्मृति में लगाया है। और मैं चाहूंगी कि राजीव पांडित जी उस कोने को ग्रहण करें और उसके बाद हम विद्यालय में जाकर के उस कोने को स्थापित करने की कार्रवाई शुरू कर दें। विजय मंगाई जी। सेंटर में आप लोग अगर आ जाएंगे तो आई थिंक ज्यादा अच्छा रहेगा। और एक और बात मैं बता दूं कि ये स्कूल मेरा भी है। इस स्कूल से मैंने 10th तक पढ़ाई की है। तो उस स्कूल में कोना जा रहा है, इससे ज्यादा खुशी हमें और कोई नहीं हो सकती। थैंक यू। और ये करे ननिहाल में पूरा वो आए और अध्यक्ष संबोधन के साथ आज के कार्यक्रम का समापन करें। धन्यवाद। आप सबको नमस्कार। और आज के इस होली के समापन समारोह में जिसमें हमने 10,000 बच्चों के साथ होली मनाने का जो संकल्प हमने पूरी उसमें लिया था, आज के इस अवसर पर आप सब लोग यहाँ पर उपस्थित हुए हैं। भारत की एक छोटी सी पहल है। मैं आप सबका भारत की तरफ से, भारत परिवार की तरफ से आप सबका बहुत बहुत हृदय से आभार व्यक्त करना चाहता हूँ। विशेष रूप से हमारे जो यहाँ पर अतिथि लोग आए हुए हैं उन सबका क्या आपने पिछले 2-3 घंटे से हमारे कार्यक्रम यहाँ पर चल रहा है उसको बहुत शिद्दत के साथ आपने यहाँ पर सुना, और हमको यही हमारी ताकत है और इसी से हमें प्रेरणा मिलती है कि हम और अधिक इन कामों को कर सकें। जब आपका ऐसा सहयोग, ऐसा साथ हमारे साथ रहता है तो मैं निश्चित तौर से मैं आपको कई बार पुनः आभार व्यक्त करना चाहता हूँ, आपका धन्यवाद व्यक्त करना चाहता हूँ। और ये बात जरूर कहना चाहता हूँ क्योंकि बहुत सारे उस पर पहलुओं पर खास काम करता है जिसके बारे में हमारे सचिव तन्मय मंगाई जी ने भी आपको बताया, हमारे गणेश विज्ञान जी ने भी बताया, हमारे तमाम साथियों ने आपको यहाँ पर बताया है। मैं तो सिर्फ ये कहना चाहता हूँ क्योंकि ये
उत्तराखंडी जो समाज है ये उत्सव भरी समाज है, और हमारे यहाँ जो त्योहार, कुछ ऐसे त्योहार हैं जो सिर्फ उत्तराखंड समाज ही उनको मनाता है। वो हमारी प्रकृति से, हमारी परंपराओं से जुड़े हुए त्योहार हैं, जैसे हरेला है, घी संक्रांत है, एकादश है और फूलदेवी। तो ये ऐसे त्योहार हैं जो सिर्फ उत्तराखंडी समाज ही मना सकता है, और इसको बचाने की जिम्मेदारी भी हम ही लोगों की है, क्योंकि गाँव में पलायन हो गया है, गाँव में लोग हैं नहीं, अधिकतर तराई में आ गए हैं, उनके बच्चों को भी पता नहीं है। तो यही चिंता धाक की भी थी और धाक के लोगों ने मिल करके भी थी, और हमने इसकी चूंकि जो दूसरा पर्व है वो तो आपके सामने आ गया है, लेकिन इस कार्यक्रम को करने के पीछे हमने जब शुरुआत की थी इसकी 2010 में हरेला की बहुत छोटी सी शुरुआत हमने एक स्कूल से की, एक मंदिर से की थी, और धीरे धीरे हम जो उसको समाज के बीच ले गए, समाज से सरकार तक ले गया। 2017 में सरकार को आदेश जारी करना पड़ा कि पूरे प्रदेश के अंदर हरेला मनाया जाएगा, तो इसमें धार्मिक पहल हुई, आदेश हुआ। दूसरी बात मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि हमने एकादश कार्यक्रम की बात की थी, चाहे हमारा त्योहार है, हमारे त्योहारों से इसमें हमको जुड़ना चाहिए, और उस एकादश त्योहार के लिए भी हम सरकार पे गए, तो पिछले साल उस एकादश त्योहार के लिए भी सार्वजनिक अवकाश घोषित हुआ। तीसरी बात हम ये बताना चाह रहा हूँ आपको इसके माध्यम से कि हमने ये बात कही थी कि भाई चूंकि जिस तरह से पूरे ग्लोबलाइजेशन का दौर है और बाजारवाद का दौर है, सारे लोग अपने छोड़ कर यहाँ आ गए हैं, और हम भी उसी संस्कृति की तरफ चले जा रहे थे। जैसे पूरे उसमें कहते हैं ना कि एक डे सबका होता है, जैसे टीचर्स डे मनाया जाता है, इंजीनियर्स डे मनाया जाता है, डॉक्टर डे मनाया जाता है, और इसी तरह से तमाम वैलेंटाइन डे पर ज़्यादा उसका प्रचार प्रसार हो रहा था। तो हम लोगों ने कहा कि भाई चूंकि हम लोग हमारी संस्कृति से, हमारे प्रकृति से जुड़ा हुआ पर्व ये फूलदेवी पर्व है, और जो पूरे 1 महीने तक इसको हम बच्चों के साथ मनाते हैं, और बच्चे मने जो एक प्रकार से खुशी हमारी समृद्धि का प्रतीक होता है। फूल आजकल आपने देखा होगा गांव की तरफ अगर आप जाएंगे, क्योंकि बसंत ऋतु का पर्व बसंत ऋतु में मनाया जाता है। हमारे यहाँ गुरांस का फूल आजकल होते हैं, अगर आप अपने चौक डंडे में बैठ जाए तो सामने आपको आलू के सफेद फूल, खुमानी में वैसे गुलाबी फूल आने शुरू होते हैं, मतलब नजर आती है, बहुत अच्छा सुहावना मौसम होता है और बड़ा आनंद हमको मिलता है। तो ऐसे ही बच्चों के साथ जब हम ये पर्व मनाते हैं तो आनंद हमें मिलता है, एक प्रकार से समाज के अंदर खुशी, एक समाज के अंदर एक खुशहाली का तरंग जाती है। तो हमने सरकार से भी ये मांग रखने का प्रयास किया था कि भाई चूंकि हम पूरे महीने इस पर्व को मनाते हैं, और कहीं ना कहीं आप लोग इसको किसी डे के रूप में अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर हर चीज को मनाते हैं, टीचर्स डे मनाते हैं, इंजीनियर्स डे मनाते हैं, और इस तरह से मनाते हैं, तो क्यों ना इस पर्व को फ्लावर डे या बाल पर्व के रूप में मनाया जाए। और मुझे बड़ी खुशी होती है आपको ये बता दे रहे कि पिछले साल चूंकि इस समय अभी लोकसभा का चुनाव का दौर चल रहा है, आचार संहिता प्रदेश में लागू है, तो उस वजह से वो कार्यक्रम सरकार नहीं मना पाई, लेकिन पिछले 2023 में इसका शासनादेश भी जारी हो गया है कि इस पर्व को बाल पर्व के रूप में घोषित कर दिया गया है। और ये पहले भी कहीं ना कहीं धाक से लीजिए, और धाक से हम लोग अपनी परंपराओं को बचाने के लिए, अपनी संस्कृति को बचाने का यहाँ पर चल रहा है। बहुत 2-3 घंटे लागू हो गए हैं, तो मुझे ये भी कहा गया कि समय इतना भी ज्यादा न बोला जाए। तो मैं एक बात पुनः आप सबका विशेष रूप से यहाँ पर हमारे प्रसिद्ध नाटककार श्री सुरेश गोपाल जी यहाँ पर उपस्थित हैं, श्रीमती पद्मा जी यहाँ पर जो शिक्षाविद यहाँ पर उपस्थित हैं, आप सबका, बहुत सारे लोगों का मैं नाम नहीं जानता हूँ, यहाँ पर सिविल सोसाइटी के त्यागी जी यहाँ पर बैठे हुए हैं। आपका सहयोग हमारे लिए, आपकी उपस्थिति कोई साधारण उपस्थिति नहीं है, बल्कि हमारे लिए प्रेरणा और हमारे लिए एक प्रकार से संकल्प और के साथ हम काम करें। आपकी उपस्थिति हमको ये प्रेरणा देती है, और हम इसी हौसले के साथ, जो हौसला अफजाई आपने हमारे आज की है, उसके लिए धाक परिवार आपका बहुत बहुत आभारी है। और मैं विशेष रूप से अपने शिक्षकों का, और जो बच्चे यहाँ पर बहुत सुंदर प्रस्तुतियां यहाँ पर दे रहे थे, प्रकृति के साथ किस तरह छेड़छाड़ की जा रही है, एक नाटक के माध्यम से उन्होंने यहाँ पर प्रस्तुति दिया है। तो उन तमाम शिक्षकों को, उन बच्चों को मैं विशेष रूप से उनका आभार व्यक्त करना चाहता हूँ। और एक तिवारी जी शायद गोपीचंद सिंह हमारे बीच में आए थे, अभी बैठे होंगे, चले गए, निकल गए होंगे। वो बच्चा, मैं उसको पूछ रहा था, कह रहा था कि मुझे तो यही पता नहीं रात कहाँ रुकना है, और कल मेरा स्कूल है, लेकिन मैं इस कार्यक्रम के लिए वहां से यहाँ पर बैठा हूँ, और मुझे बड़ा अच्छा लग रहा है। जब ये कार्यक्रम हो, मुझे इसके बारे में अगर सूचना मिलेगी तो मैं आऊंगा। तो ऐसा उत्साह उनके प्रति जो हो रहा है, ये कहीं ना कहीं ये हम लोगों को लगता है कि जो हम कर रहे हैं पिछले 10 साल से, पिछले 88 से तो हमारी धाक की यात्रा चल रही है, लेकिन जो
वास्तविक रूप से जो हम धरातल पर काम करना शुरू किया हमने 2010 से किया है, जिसमें कि कहीं न कहीं हम शासन के रूप में भी सरकार के रूप में भी सफलता प्राप्त करें और आप लोगों का वो बिना सहयोग के हो नहीं सकता था। इसलिए एक बार मैं आप सबका हार्दिक अभिनंदन करते हुए और जो नई टीम हमारे साथ जुड़ रही है, जो नए छात्र नए युवा हमारे साथ जुड़ रहे हैं, चाहे अर्चना जी हैं, चाहे हमारे रतूड़ी जी हैं, चाहे हमारे साथ शुभम जी यहाँ बैठे हुए हैं या कृष्ण जी यहाँ बैठे हुए हैं, इन लोगों का जो पर्दे के पीछे भी काम कर रहे हैं, पर्दे के आगे भी काम कर रहे हैं, मैं उन सब लोगों का अपने इस भाग की तरफ से आप सबका अभिनंदन करते हुए अपनी बात को समाप्त करता हूँ। धन्यवाद। और ऐसा ही सहयोग, ऐसा ही आप वो अगर आपका हमको मिलता रहेगा तो आगे भी भाग इसी तरह से अच्छे अच्छे कार्यक्रमों में आप समाज के बीच आपको ले जाते रहेंगे, समाज से आपको जोड़ते रहेंगे, अपनी परंपराओं से, अपनी संस्कृति से हम आपके साथ जुड़े रहेंगे। इन्हीं शब्दों के साथ पुनः आपका धन्यवाद। और इसके बाद हमारा खाने का जो यहाँ पर हम कह रहे हैं मिलेट्स की संक्रांति जो बात करेंगे, अपने अन्नों को, अपने अनाज को किस तरह से बढ़ावा दें, उसके साथ ही हमने यहाँ पर शाम को ये खाना यहाँ पर रखा हुआ है। तो हमारी कोशिश रहती है कि हम अपने पहाड़ के अन्नों का उसमें प्रमोशन करेंगे, तो आप लोग उसका स्वाद देंगे। इसकी इन शब्दों के साथ आप सबका आह्वान क्या उस भोज में हमारे साथ सम्मिलित होंगे। धन्यवाद। बहुत धन्यवाद सर। और अंत में मेरा आग्रह रहेगा, जो भी हमारे सहयोगी हैं, किसी भी कार्यक्रम से जुड़े हैं, और उसके अलावा जो भी हमारे अध्यापक शिक्षकगण हमारे साथ हैं, वो कृपया मंच पर आ जाएं। एक फोटो भी हम लोग ग्रुप की लेना चाहेंगे और साथ ही उन्हें भी फूल भेंट करके हम धन्यवाद करना चाहेंगे कि आज हमारे बीच पहुंचे हैं। टीचर साथी जो भी हमारे साथ हैं, जो भी हमारे सहयोगी हैं विभिन्न कार्यक्रमों के, नितेश हेमवाल जी हैं सर, आप भी आइए सर प्लीज। मैडम मेरा एक निवेदन था जी कि हॉल की लाइट्स जला दीजिए और एक पैन कर दीजिएगा कैमरे को, कुछ ज्यादा टाइम नहीं लगेगा, इट विल टेक ओनली हाफ मिनट। सर वो भी कर लेंगे, लेकिन एक छोटा सा हम लोग फूल भेंट करके उनका धन्यवाद करना चाह रहे हैं, उसके बाद हम लोग वो वाला करवाते हैं। जी जो भी हमारे सहयोगी है, सविता जोशी जी हैं, मैम प्लीज आइए। जो भी हमारे कार्यक्रमों की सहयोगी है, सभी से आग्रह है, मैं सबका नाम ले पाना संभव नहीं हो पाएगा, कृपया शिव प्रसाद गुआड़ी जी हैं, प्लीज सभी लोग कृपया मंच पर आ जाएं। जो लोग बाहर भी है ना, उनको भी कोई बुला लेंगे, कुछ लोग बाहर है। यहाँ पर असल में रोशनी में थोड़ी दिक्कत होती है, 3 डोभाल जी भी दिख रहे हैं, और जो लोग भी है पीछे भी दीर्घाल बैठे हुए, कृपया आइए मंच पर। सहयोगी से हमारे तात्पर्य जो भी डोनर्स हमारे साथ हैं, ऐसा तो दोहराया कोई हर बार सर टीआर बोलबोला जी दिख रहे हैं मुझे, उत्तम सिंह रावत जी, आप सब हमारे सहयोगी सर। अरे नहीं सर, ये इसको ऐसा मत कीजिए, ये हमारी सालभर की मेमोरी है। सब आइए प्लीज। शांति बिंजोला जी भी हमारे सहयोगी, उनके सहयोगी ऐसे मत करो, हिचक मत करो, फटाफट आइए, आप समय लगाइए। और उसके बाद सरिता जोशी की आप प्लीज सर आइए। डॉक्टर विजय सिंह, अरे आप आइए यार, रोशनी के लिए आना पड़ेगा, अनिवार्य है। आइए डॉक्टर जी, आप भी आइए, अरे आइए ना, आइए। डॉक्टर जोशी जी भी हमारे साथ हैं, सभी लोग आइए। और एक खुद ही सब लोग, मतलब इतना क्योंकि नाम ले पाना संभव नहीं हो पाएगा, सबको लाइट भी काफी ज्यादा फेस पर आ रही है, तो ऐसे दिखाई भी नहीं दे रहा है क्लियर। जो भी लोग हैं, जो भी शिक्षक साथी हैं, जो भी सहयोगी हमारे डोनर्स हैं, सभी से आग्रह है, कृपया सभी। डॉक्टर मयंक डबराल सर प्लीज, आप पुनरुत्थान के हमारे साथी हैं। डॉक्टर विद्या सिंह जी हमारे साथ है, कल्पना भोगना जी है, हमारे धात के साथी भी है, सदस्य भी हैं, सभी लोग। बिमला जी प्लीज मैम, आ जाइए सब लोग खुद ही, क्योंकि नाम ले पाना सबका संभव नहीं हो पा रहा है। जिन्होंने भी कोने लगाए हैं कहीं पर भी, जो हमारे कोना कक्षा के सहयोगी हैं, जिन्होंने कहीं भी किसी भी स्कूल में कोना लगाया है, वो प्लीज मंच पर आ जाएं। दरअसल में दिक्कत ये ना कि आधे सहयोगियों को हम खुद नहीं पहचानते, क्योंकि वो इतनी बड़ी ये 780 लोगों की लिस्ट है, तो उसमें हम खुद कई बार हो जाते हैं किसी में। तो जिसकी भी जो भी हमें सहयोग करता है, जिसकी तरफ से कोना चल रहा है, या जो उस स्कूल का शिक्षक है,
ये फूलदेई का जो कार्यक्रम, वार्षिक कार्यक्रम, उन्हीं सबके निमित्त है, उन्हीं के लिए हम हर साल आयोजित करते हैं। सब लोग नहीं आ पाते, पर ये फोटो हम कई उन लोगों तक भिजवाते हैं जो पिथौरागढ़ में है, अल्मोड़ा में है। हमारी कोशिश रहती है इसी वर्ष हम उन्हें भी बुला पाए यहाँ पर ससम्मान, और किसी दिन हमारा सामर्थ्य होगा तो हम ऐसा भी करेंगे। लेकिन फिलहाल वो सब लोग जरूर आए। और यहाँ रोशनी की एक बड़ी दिक्कत होती है, क्योंकि रोशनी मुंह में पड़ती है तो कई बार समझ नहीं पाते कि सामने कौन लोग बैठे रहते हैं। तो इसलिए आपसे सबसे निवेदन, जिसने भी किसी स्कूल में कोना लगाया है या वो किसी स्कूल का कोई शिक्षक है, वो जरूर मंच पर आए। आप सब लोग इस कार्यक्रम के भागीदार हैं, और जो सामने हमारे लोग हैं जो अभी इस कार्यक्रम के हिस्सेदार नहीं बने, वो उनके लिए ताली बजाएंगे, क्योंकि ये मंच पर कुछ बेहतरीन लोग हैं इस दुनिया के, जो इस दुनिया को अच्छा बनाने के लिए अपनी तरफ से छोटी बड़ी पहल कर रहे हैं। तो इसलिए उसके बाद सबके हाथों में पुष्प दे देंगे और उसके बाद मेरे ख्याल से फोटोग्राफ। थोड़ा सा हम लोग आगे पीछे होकर खड़े हो जाएंगे तो मुझे लगता है फोटो के लिए इजी रहेगा। सब लोग जो थोड़ा कैमरामैन को दे, कैमरामैन बता देंगे। आप पीछे, सबसे पीछे फोटो आ रही है। अच्छा चलिए, डबल लेयर करना है। अच्छा हमने इस बार क्या करा था कि जितने लोग आए हैं सबको कॉल कराएंगे। तो हमारे यहाँ हम लोगों ने जिम्मेदारी दी थी कि सब लोगों ने, हर व्यक्ति 25 लोगों को कॉल करेगा, क्योंकि इतना बड़ा ग्रुप होता है, सबको करना संभव नहीं होता। कॉल हम लोग कर सकते हैं, लेकिन हम सबको कहते हैं कि हर किसी ने छोटा छोटा काम करना है देहात में आने के बाद। तो जैसे लोग फूल उठा रहे हैं, तो सामाजिक संस्थाओं का एक बुनियादी स्वरूप क्या होना चाहिए, उसमें हर आदमी को छोटा छोटा काम करना है। और इस तरह से हम एक समूह बनाते हैं जो हर कोई थोड़ा थोड़ा काम करके बड़ा काम कर रहे हैं। तो 780 स्कूल है और 780 कोने छोटे छोटे काम है, जिन्होंने इतना बड़ा एक समूह बना रखा है। और आप खुशहाल जी ने बताया नहीं हो कि हम साल में सब लोग मिलकर के 8 लाख से 10 लाख रुपए की किताबें भेज रहे हैं, और ये लोग दे रहे हैं और लोग भेज रहे हैं स्कूल। हम तो निमित्त मात्र हैं। तो एक बेहतर आकार ले लिया इसने, और आने वाले वर्षों मुझे लगता है कि हम और बड़ा आकार छोड़ेंगे और बहुत बड़ा तब्दीली लाएंगे। तो इसलिए चलिए एक बार सही लोग सब पोजीशन में आ जाएंगे, फिर फोटो खींचेंगे। कैमरामैन वो है ही नहीं। लाइट में तो एक जोरदार ताली तो बजा ही सकते हैं सबके सब। पनीर मक्खन कुछ तो बोलो। नहीं तो अरे सकलानी जी का भी तो पूरा डालता है। देखो हम लोग भूल जा रहे हैं। सकलानी जी नाराज हो जाएंगे, आप चलिए कैमरामैन दोबारा फोकस करो। हाँ धन्यवाद। और जनाश्री ने जो कहा है वो मैं समझना चाहता हूँ। क्या कह रहे थे कि अंदर बैठ जाए, भोजन के लिए जाना है ना उनको बोले उधर बैठ जाइए, जितने लोग हैं उनको भी बुला लें मंच पे। हाँ तो मैं तो आगे बस सभी लोग आ जाएं ग्रुप फोटो के लिए, उसके बाद हम लोग भोजन के लिए प्रस्थान करेंगे। सभी लोग आ जाएं ग्रुप फोटो के लिए। मेरा फोन ये पौधे आप ही लोगों के लिए हैं, तो आप लोग लेकर जा सकते हैं। आपके घर में भी फूल फूलेंगे, आप लोग स्थान ग्रहण कर सकते हैं। और जो लोग पहले नीचे बैठे थे वो भी कृपया एक बार मंच पर आ जाएं एक ग्रुप फोटो के लिए। फिर सब लोग आगे की तरफ आ जाएं थोड़ा सा, तो यहीं पर ग्रुप फोटो हो जाएगी। जी बिल्कुल। हो गया। प्लीज सर सब लोग आगे के रूम में आ जाएंगे। वो फोटो खींचने के श्री शवाल जी जो उत्तराखंड के सबसे वरिष्ठ रंगकर्मी है।